तुमने बेहोशी का ड्रामा करके समझो हमारी जान बचा ली। चलो इस बार तो हम बाल बाल बच गए, अगली दफा क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा। कितने भोले हैं वो लोग। उन्हें सच में ऐसा लगा कि मैं वाकई बेहोश हो गई थी। उन्हें कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। फिरोज, जब दमीर और सलीम एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे तो वो हम पे मुकदमा नहीं करेंगे, हमारा शुक्रिया अदा करेंगे। मैं ठीक कह रही हूँ ना? और वो पैसा भी नहीं मांगेंगे, बस इसी बात का फायदा उठाना है। और सरमद के बारे में तो बिल्कुल भूल ही जाओ तुम। कोई जरूरत नहीं है हमें उस सरमद की। हम लोग खुद अपने आप को बचा सकते हैं। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल। लेकिन हम उन्हें एक दूसरे के नजदीक कैसे लाएंगे? देखना, इस खेल को मैं ऐसा खेलूंगी कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वो जल्द ही शादी भी कर लेंगे और ये सब हम अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे। अभी तो तुम ये तस्वीरें देखो, इनकी शक्लें तो देखो जरा। अरे वाकई देखो ना, एक दोनों दूसरे कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं। देखो इन दोनों को करीब से देखो। मैंने मुआयना कर लिया था, उसका हाजमा कुछ ठीक नहीं था। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में बेहतर हो जाएगी। घबराने की बात नहीं है। तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा। ये लो। बहुत शुक्रिया आपका। खुशबू तो अच्छी है। शुक्रिया। क्या तुमने चीची को भी चेक किया? हाँ कर लिया, ठीक है वो। कब चेक किया तुमने? हम तो अभी घर आए हैं। तो चाबी है तुम्हारे पास यहाँ की? मैंने तो तमाम लॉक्स बदल दिए थे। इसके पास भी रखवाई है ताकि गुम जाए तो इसके पास मौजूद हो। तो चाबी कब बनाई तुमने? हम तो दिन भर साथ थे। मैंने चाबी गमले के नीचे रख दी थी एहतियातन, और बता भी दिया था। चलो ठीक है भाई, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। ठीक है, ये लो चाबी। माफ करना, लेकिन हम इस घर की वजह से थोड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। थोड़े और दिन के लिए मेरे ख्याल हमें साथ रहना होगा, लेकिन हम इस मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कोई नहीं जानता इस बारे में, और अगर ऑफिस में किसी को भी पता चला तो अजीब लगेगा। जी बिल्कुल, घबराए मत, मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, और मैंने जो गलती से तुम्हें मारा उसके लिए माफ करना। तो चलता हूँ। चलो फिर मिलते हैं। ठीक है, चलो। कैसे नहीं पता कि सबको मालूम है? नहीं, किसी को भी नहीं पता। ये बात सिर्फ तुम्हें पता है या फिर मेरे दोस्तों को। ऑफिस में ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तुम जानते हो कि मेरे लिए कितना मसला हो सकता है। इस तरह की सूरत-ए-हाल तुम्हारे साथ ही क्यों पेश आती है? मुझे नहीं मालूम। खैर, गुड नाइट। गुड नाइट। लाओ मुझे दो। क्या ये चाहिए तुम्हें? हाँ ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे घर की चाबी किसी और के पास भी हो, और किसी छुपी हुई जगह पर भी ना हो। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे पास भी ना हो ये चाबी। लेकिन ठीक है, रखो। हेलो अंकल, आप कैसे हैं? मेरे बिल्कुल अच्छे हाल हैं। आपको कैसे पता अंकल क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में? हाँ, वो यही है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। दमीर अच्छे तरीके से अपना ख्याल रख रहा है। दरअसल मैं जानता हूं, लेकिन ये उसके लिए बहुत जल्दी है। दमीर को देखने का आपका पूरा हक है, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन जहां तक मैं उसे जानता हूं, ये मुनासिब वक्त नहीं है उससे मिलने के लिए। मैं जानता हूं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन बस आप थोड़ा इंतजार कीजिए।
क्या हाल है दमीर? क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं मेरे भाई, वही पुराने मसले सेलीन से डिस्कस कर रहा हूँ और ये लड़की मुझे पागल कर देगी। क्यों, क्या हुआ? तुम यकीन करोगे, उसने घर की चाबी अपने एक दोस्त को दे दी जो जानवरों का डॉक्टर है। और यही नहीं, उसके पास एक बकरी है, मछली है और अब ये जानवरों का डॉक्टर भी आ गया है। मुझे लग रहा है खानदान पूरा यहीं बस जाएगा आगे किसी दिन। समझ ही नहीं आ रहा किस मुश्किल में फंस गया हूं। तुम फंस रहे हो और इस मुश्किल से मैं जल्द से जल्द निकल जाऊंगा, देख लेना। लेकिन कैसे निकलूंगा ये नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम्हारे पास हंसने के अलावा और कोई काम है? मैं मजाक कर रहा हूँ तुमसे। अच्छा ठीक है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कल सुबह तुम मुझे नाश्ते पर मिलो और डिटेल में बताना ताकि मैं और ज्यादा हंस सकूं। बात सुनो मेरी। और हाँ, खाली हाथ मत आना, आते वक्त बेकरी से कुछ लेते आना। हाँ ठीक है।